सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन अदर फाइबर बिकॉज। सिंथेटिक फाइबर अदर फाइबर से क्यों ज़्यादा होते हैं? तो वो दे आर ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ड्यूरेबल और इलास्टिक, तो यहाँ पर ईजी टू मेंटेन ये करेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सिल्क वॉर्म ये नहीं करना है। ड्यूरेबल एंड इलास्टिक ये कर देंगे अभी। नेक्स्ट करेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंट होता है किसके जरिए? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के साथ विद द चीफ जस्टिस। उसमें आएगा पहले चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस एंड द गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ये दो लेना है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मेंबर, चीफ जस्टिस, ये सारे चार भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल भी नहीं है। चीफ जस्टिस एंड गवर्नर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंबल्स आर अप्रूव्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू द। सिंबल्स जो है वो अप्रूव होते हैं इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया से किस तरह? नेशनल पार्टीज में, रीजनल पार्टीज में, या फिर इंडिपेंडेंस कैंडिडेट में। तो ये नेशनल पार्टी को होता है, दूसरे पार्टीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से अभी फिलहाल ये कर देंगे, बाद में इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है, लिटरेसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन डैश इन एनी लैंग्वेज बोथ रीड एंड राइट, रीड राइट एंड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड रीड मैसेज। तो इसमें रीडिंग और राइटिंग ये लिख देंगे, रीड राइट सिंपल मैसेज। अंडरस्टैंड का तो इसमें फिलहाल नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। और अभी रीड और राइट कर देंगे, रीड और राइट। नेक्स्ट है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय। रेडियो वेव जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और कहाँ से? रिफ्लेक्टेड बैक कहाँ से होते हैं? तो आयोनोस्फेयर से वो होते हैं। इसमें थर्मोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो इसे हम थर्मोस्फेयर कर देंगे। थर्मोस्फेयर के रेडियो वेव ट्रांसमिट होते हैं अर्थ के रिफ्लेक्ट बैक होकर। थर्मोस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर करके उसे आगे करेंगे। नेक्स्ट, सॉइल फॉर्मेशन इज गवर्न बाय द फैक्टर सच एज। सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर कौन से गवर्न बाय किस फैक्टर से होता है? क्लाइमेट, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, द ट्रोपोलॉजी ऑफ लैंड, ऑल ऑफ द अबव। टोपोग्राफी ऑफ टाइम तो आता है उसमें, क्लाइमेट आता है और पेरेंट मटेरियल आता है, तो हम इसे ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है, एक्टिविटी दैट चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू इज कॉल्ड। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, इकोनॉमिक, टर्शरी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो चेंज करती है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में, उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय शॉर्ट वेव्स? ऑल रेडिएशन, इंसोलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। तो इसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर देंगे शॉर्ट वेव से। और जो सोलर रेडिएशन जो होता है रिसीव से अर्थ से, वो शॉर्ट वेव होता है, हीट करता है उसको सरफेस को, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर देते हैं इसे। द मेन इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was what that it brought British rule in big way in India, gave the legacy of unit to the Indian people, made people realize that they should not depend on kings, prince and zamindar, resulted in brutal cleaning of Indians। तो इसमें हम फिलहाल brought British rule in big way in India ये कर देंगे। नेक्स्ट है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट द नियोलिथिक एज इज बिलीव टू हैव बिगन बाय, तो 7000 BC हम इसे कर देते हैं। न्यूलिथिक एक कैरेक्टर है फिक्स ह्यूमन सेटलमेंट्स का, तो इसे हम 7000 BC कर देते हैं। नेक्स्ट है द बायोस्फीयर इज यूनिक इन its ability to support life because it receives the right amount of solar energy. It has extensive plain and hills of varying heights. It has land, water and air. It has the right amount of solar energy as well as continuous interaction between land, water and air. तो बायोस्फीयर यूनिक है अर्थ पर, तो वो किस वजह से जो सपोर्ट करता है लाइफ, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है या फिर एक्सटेंसिव प्लेन्स हिल्स और वेरिंग हाइट है, लैंड वाटर एयर है। तभी हम फिलहाल इसे लैंड वाटर एयर वाला ले लेंगे। नेक्स्ट है उमर ख़याम अ ग्रेट अरब पोएट रोट। उमर ख़याम ने जो है उसने क्या लिखा था? तो रुबायात कर देंगे, रुबायात उमर ख़याम की। नेक्स्ट है द हेड ऑफ ग्राम पंचायत द सरपंच इज सिलेक्टेड बाय, तो सरपंच ग्राम पंचायत का जो होता है वो पंचायत की समिति करेंगी या ग्राम पंचायत ग्राम सभा, तो हम इसे ग्राम सभा कर देते हैं, ग्राम सभा। नेक्स्ट है द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय 2 men। प्रिंटिंग प्रेस 2 men से मिलकर बनाया गया था। गोल्डस्मिथ था एक, जॉनेस ग्यूटेनबर्ग, तो ग्यूटेनबर्ग इसमें एक आ रहा है, कैक्सटन और ग्यूटेनबर्ग ये कर देंगे। नेक्स्ट है द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द चोला डायनेस्टी वॉज, मोस्ट पावरफुल किंग चोला डायनेस्टी का कौन था? राजा चोला, 2 बार जिसमें राजा आएगा तो वो कर देंगे हम राजा चोला। राजेंद्र चोला नहीं है, राजा चोला 2 नहीं है, राजा 2 बार RRC। कैंपोस फाउंड इन ब्राजील इज अ ट्रेडिशनल डांस ट्रॉपिकल एनिमल ट्राइब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो, कैंपोस ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट है द मरीना ट्रेंच इज 11,034 मीटर डीप फ्रॉम सी लेवल एंड इट्स डॉटेड विथ ओवर हाउ मेनी आइलैंड, तो ये तो इसका फिलहाल हम कोई एक कर देंगे रैंडमली, 20,000 आइलैंड, इसका श्योर नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एंड गुजरात आर सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकॉज दीज आर 2 लार्जेस्ट कॉटन, चीप स्किल लेबर है उसके अंदर और देर आर गुड क्वालिटी एंड मार्केट फैसिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव है। राइट आंसर ये सारे है। नेक्स्ट है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड नेक्स्ट टू, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड नेक्स्ट टू, किसके बाद इंडिया का नंबर आता है राइस का? तो राइस प्रोड्यूसर में तो चाइना के बाद आता है, आफ्टर चाइना। नेक्स्ट है अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डिजाइन टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए डिजाइन किया जाता है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफिकल्टीज और गाइड करने लेसन को इस्तेमाल होता है करिकुलम प्लानिंग में, तो रिवील स्पेसिफिक वीकनेस टू लर्न इन स्टूडेंट, आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट, बोथ कर देते अभी हम फिलहाल। नेक्स्ट है व्हाइल टीचिंग ज्योग्राफी टू स्टूडेंट विच ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल कम ऑन द टॉप, स्किल एनालिसिस सिंथेसिस इवोल्यूशन, तो इसमें से कौन सा टीचिंग कर रहे हैं अगर हम ज्योग्राफी स्टूडेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सा टॉप में आएगा? हम इसे इवेल्यूशन कर देंगे, इवेल्युएट करना, इवेल्यूशन। नेक्स्ट है
करिकुलम ऑफ सोशल साइंस शुड बी, करिकुलम सोशल साइंस का डाइवर्सिफाइज होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव, या फिर बोथ एंड बी। करिकुलम ऑफ सोशल साइंस शुड बी डाइवर्सिफाइड और कॉम्प्रहेंसिव। तो इसमें से हम दोनों कर देते हैं अभी फ़िलहाल, बोथ, इसके बाद में आंसर्स देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग इन सोशल साइंस क्लासरूम, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यूज द करेक्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड, यूज एपीटी मेथड। तो प्रिंसिपल को अप्लाई करना, करेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल और एपीटी मेथड, ये ऑल ऑफ द अबाव कर देते हैं हम, ये सारे रहेंगे इफेक्टिव और इफिशिएंट टीचिंग के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, डिडक्टिव, कन्वर्जेंट, जनरेटिव। क्वालिटी क्रिएटिव थिंकिंग में कौन सी ज़रूरी है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो होती है एसेंशियल क्वालिटी क्रिएटिव थिंकिंग की। यहाँ पर डाइवर्जेंट तो नहीं है, कन्वर्जेंट हम कर देंगे अभी फ़िलहाल, इसे बाद में देखेंगे इसका नेक्स्ट। विच डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इज नॉट फुलफिल्ड बाय टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, इवेल्यूशन स्ट्रक्चर, डिजायरेबल एटीट्यूड, एसेंशियल स्किल, रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग। कौन सा डेवलपमेंट स्टूडेंट का फुलफिल नहीं हो पाता? इवेल्यूशन स्ट्रक्चर या डिजायरेबल एटीट्यूड, एसेंशियल स्किल, रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग। तो हम यहाँ से डिजायरेबल एटीट्यूड कर देते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट है, डैश इज कंट्रीब्यूटेड बाय सोशल साइंस टू चिल्ड्रन बट नॉट promote all round development in them, evaluation structure, desirable attitude, essential skill, relevant understanding। तो कंट्रीब्यूट क्या नहीं होता सोशल साइंस में चिल्ड्रन से? कंट्रीब्यूट तो होता है लेकिन प्रोमोट नहीं करता ऑल राउंड डेवलपमेंट उसके अंदर, तो इसको भी हम डिजायरेबल एटीट्यूड ही कर देते हैं। नेक्स्ट है, डैश मीन्स वैल्यूइंग द ऑब्जर्वेबल फैक्ट एंड फिगर ओवर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इन डिराइविंग डिडक्शन, फ्री एसोसिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ईगोसेंट्रिज्म, रीजनिंग। तो हम इसमें रीजनिंग ले लेंगे, रीजनिंग वैल्यू ऑब्जर्वेबल फैक्ट में आती है। नेक्स्ट है, while डिस्कसिंग इन फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये किससे डिस्कस होना चाहिए? तो लर्नर से मेक स्टूडेंट को अवेयर करना चाहिए कि स्टेट कैसे जा रहा है, या फिर स्टूडेंट को रिमेंबर करना चाहिए रोल ऑफ गवर्नमेंट का, या लर्नर को अंडरस्टैंड करना चाहिए इश्यूज और क्रिटिकल व्यू, इनलाइट करना चाहिए स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करने मूवमेंट, बेटर फैसिलिटीज़ मिलने के लिए। तो अवेयर दैट स्टेट ये कर देते हैं हम। एक तो ये भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि अलाउ करना लर्नर को अंडरस्टैंड करना, इस इश्यूज को एक्सप्रेस करना क्रिटिकल वे, तो ये कर देंगे अलाउ लर्नर। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूटिलिटेरियन एम ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, डेवलप करना मेंटल एबिलिटीज प्यूपिल में, लेट देम नो हाउ टू प्रिजर्व नेचर, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू यूज लर्निंग ऑफ सोशल साइंस इन डे टू डे लाइफ इज इन देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज, इनकलकेट आर्टिस्टिक वैल्यू फ्रॉम स्टडी ऑफ साइंस। यूटिलिटेरियन एम क्या होना चाहिए कि एनेबल करना स्टूडेंट को सीखने के लिए डे टू डे लाइफ में जो आएंगे उन्हें प्रिजर्व नेचर, या फिर डेवलप करना चाहिए मेंटल एबिलिटी, इनकलकेट करना चाहिए आर्टिस्टिक वैल्यू। तो हम लास्ट कर देंगे भी फिलहाल कि इनकलकेट करना। नेक्स्ट है, अ क्लास इंक्लूड्स सम ट्राइबल चिल्ड्रन एंड as a result there is an environment of cultural diversity in that class, which of the following would be most suitable method of teacher to use this effectively। के इंक्लूड करना है कुछ ट्राइबल चिल्ड्रन है क्लासरूम में एनवायरनमेंट कल्चर डाइवर्सिटी के लिए, तो इसमें से कौन सा सुटेबल मेथड रहेगा टीचर को इसको इफेक्टिव बनाने के लिए? तो इसमें आस्किंग स्टूडेंट टू टेल अबाउट दैट ट्राइब्स एंड रिलेटिव इंफॉर्मेशन, या हाईलाइट करना रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर जैसे कि बिरसा मुंडा ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, आस्किंग डेवलप
स्टूडेंट से पूछना है कि कैरी आउट कीजिए एक्शन रिसर्च पर, इस टॉपिक पर उनके कल्चर के हिसाब से, और डिस्प्ले करना ट्राइबल जो आर्ट फैक्ट्स और कॉस्ट्यूम्स। तो आस्किंग स्टूडेंट टू टेल अबाउट ट्राइब या फिर कैरी एक्शन ऑन टॉपिक्स, तो थर्ड कर देते भी, फिलहाल ये श्योर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ NCF 2005? पर्सपेक्टिव, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो इसमें से क्या नहीं है? नॉट अ पार्ट ऑफ NCF 2005, पर्सपेक्टिव, सिस्टमेटिक रिफॉर्म, क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो हम इसमें सिस्टमेटिक रिफॉर्म कर देते भी, फिलहाल बाद में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इज द नेचर ऑफ सोशल साइंस इन सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल। कैसी होना चाहिए? सोशल, साइंटिफिक, ह्यूरिस्टिक, हिस्ट्रिक या रिसर्च बेस्ड। तो हम इसे सोशल साइंस को सोशल होना है इसलिए सोशल कर देते भी फिलहाल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टॉप ऑफ ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन व्हाइल टीचिंग सोशल साइंस। तो ब्लूम्स के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सी आना चाहिए? तो हम इसे इवैल्यूएशन कर देते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट इज अ मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, सॉइल फॉर्मेशन, प्लांटेशन, सॉइल कंजर्वेशन। शेल्टर बेल्ट किसका मेथड है? प्लांट होता है या वाइंड मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने सॉइल का कवर। तो सॉइल फॉर्मेशन में प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन आएगा, तो सॉइल कंजर्वेशन कर देते। ऑन विच डज द अटॉर्नी जनरल गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑन विच मैटर्स डज द अटॉर्नी जनरल गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लीगल मैटर, फाइनेंशियल, ऑन मैटर ऑफ ट्रांसफर, ऑल ऑफ द अबव। किस मैटर पर अटॉर्नी जनरल ने एडवाइस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? तो लीगल मैटर्स कर देंगे हम, ऑन लीगल मैटर्स। नेक्स्ट एक रह गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ डिप्टी कमिश्नर? डिप्टी कमिश्नर का नेम क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं उसे, DC। व्हाट इज द नेम ऑफ डिप्टी कमिश्नर? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मेयर, डिप्टी मेयर। तो डिप्टी कमिश्नर का नेम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं, तो फिर हम इसे डिप्टी कमिश्नर कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। सेव करके इसे एंड कर देते हैं, अभी एंड कर देना है। तो ये 45 करेक्ट है और 15 इनकरेक्ट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।